प्रत्येक दिन 25 क्वेश्चन का टारगेट किया गया है कि प्रत्येक दिन 25 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। तब प्रत्येक दिन हमें 25 क्वेश्चन लेकर के आना है और खूब बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेना है। चलिए आगे बढ़ा जाए और देखते हैं कैसा आज के सेशन रहता है। उस पहले चैप्टर का नाम है मात्रक या इकाई। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर पहला प्रश्न आ गया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1960 ईस्वी में नाप तौल के लिए एक अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता दी जाती है और एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की जो संख्या है उसमें 7 निर्धारित की गई। यहां जो एसआई पद्धति है इसमें मात्रकों को 2 भागों में बांट दिया गया। एसआई सिस्टम में मात्रकों को 2 भागों में बांट दिया गया। 2 भाग कौन कौन सा है, तो एक आता है मूल मात्रक और एक आता है व्युत्पन्न मात्रक। एक मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। अगर व्युत्पन्न मात्रक की हम संख्या की बात करें तब व्युत्पन्न मात्रक की जो संख्या होती है वह अनंत होती है। व्युत्पन्न मात्रक की संख्या बहुत ज्यादा है। और मूल मात्रक की अगर हम संख्या की बात करें तो इसकी कुल संख्या, मूल मात्रक की अगर संख्या की बात करें तो इसकी कुल संख्या 7 है। इसकी कुल संख्या 7 है, मूल मात्रक की संख्या 7 है। अब कौन कौन सा इसमें मूल मात्रक है और हम आपको लिखना चाह रहे हैं। यहां से ये कलर ले लेते हैं और मूल मात्रकों की सभी संख्या को हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा मूल मात्रक में आता है लंबाई, उसके बाद आता है समय, उसके बाद आता है द्रव्यमान, उसके बाद आता है तापमान, तब आता है विद्युत धारा, उसके बाद आता है 1 2 3 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। उसके बाद आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा के बाद है ज्योति तीव्रता। विद्युत धारा के बाद है ज्योति तीव्रता। उसके बाद है आपको 7 नंबर यहां लिख देते हैं पदार्थ की परिमाण। तो इस तरीका से हमारे मूल मात्रकों की संख्या कुल 7 है। पहले लंबाई हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया और पदार्थ की परिमाण हो गया। इस तरीका से मूल मात्रकों की कुल संख्या 7 हो गई। अब इसमें हमें कह रहा है कि मूल भौतिक राशि कौन है, यानी मूल राशि की संख्या के बारे में पूछ रहा है, सॉरी मूल राशि के बारे में पूछ रहा है कि मूल राशि कौन है। तो इसमें से हमको मूल राशि देखना है। बल हो गया, क्या बल इसमें से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो बल नहीं होगा। बल को हटा दीजिए, बल को हटाइए, बल नहीं होगा। अब वेग है, तब वेग भी इसमें से नहीं है, वेग भी नहीं होगा। विद्युत धारा, तब विद्युत धारा है, शायद विद्युत धारा हमको दिख रहा है कि विद्युत धारा यहाँ पर है। विद्युत धारा हमको दिख रहा है कि विद्युत धारा यहाँ पर है। ये है हमारा विद्युत धारा, ये 5 नंबर पर है हमारा विद्युत धारा, यानी इसका सटीक आंसर होगा विद्युत धारा। उसके बाद कार्य दिया है, तो कार्य को हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा और हम इसको लेना चाहेंगे। बल है, कह रहा है कि बल है, ठीक है, इसे हटा देते हैं। अब यहाँ बल दिया है, बल के अगर मात्रक की हम बात करें, हमारे अंदर खूब बल है, अथाह बल है। अगर खूब बल है तो हम वजन उठाने का काम करेंगे। वजन उठाएंगे तो सबसे कम वजन केजी में उठा सकते हैं, 1 केजी 2 केजी जितना मन है। उसके बाद हम क्विंटल में भी उठा सकते हैं,
क्विंटल के बाद अगर ऊपर जाएं तो इससे भी अगर ऊपर हम उठा सकते हैं तो हम टन में उठा सकते हैं। यानी इतना तक अगर हमारे बल है, हमारे अंदर बल है, तो हम केजी में पहले किसी भार को उठा सकते हैं, उसके बाद क्विंटल में, उसके बाद टन में। कुछ नहीं जानना है, अब इसके बाद हमको न्यू जोड़ देना है आगे, नया नया बल उठा दीजिए। अब हमें उम्मीद है कि आंसर इसका मिल गया होगा। यानी बल का जो मात्रक है वह बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का जो मात्रक है वह न्यूटन होता है। बल का जो मात्रक है यार, बल का जो मात्रक है वह न्यूटन होता है। और यहां से हम लोग बल का मात्रक न्यूटन देख लेंगे। तो बल का मात्रक क्या हो गया? बल का मात्रक यहाँ पर न्यूटन हो गया। अगर वेग कहें या चाल कहें, वेग कहें या चाल कहें, तो वेग बराबर या चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। वेग या चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और दूरी को हम मीटर में मापते हैं और समय को हम सेकंड में मापते हैं, अर्थात इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। यानी वेग या चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। विद्युत धारा है, विद्युत धारा की भी अगर मात्रक की हम बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर, इसका मात्रक एम्पियर हो जाएगा। और कार्य या ऊर्जा की अगर हम मात्रक की बात करें तो देखिए दोस्तों, कार्य करके यानी मेहनत करके कोई आदमी कार्य करता है, मेहनत करता है, ऊर्जा लगती है, कार्य करके खूब अथाह पैसा कमा रहा है, मेहनत करके खूब पैसा कमा रहा है। अपने गांव में एक तल्ला बिल्डिंग बनाया, फिर उसके ऊपर एक तल्ला और बना दिया, फिर उसके ऊपर एक तल्ला और बना दिया, फिर उसके ऊपर एक तल्ला और बना दिया। लगातार यह 2 से 3 साल में अपना 4 तल्ला बिल्डिंग ठोक दिया। जब इतना बिल्डिंग ठोक देगा तो गांव में इसके जलने वालों की संख्या कम नहीं रहेगी, लोग खूब जलेंगे। कहेंगे देखो ना, इतना कम समय में इतना बिल्डिंग बना लिया, तो गांव में जलनखोरों की संख्या बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि कार्य करेंगे, ऊर्जा लगेगा, और ऊर्जा लगेगा, खूब पैसा कमाएगा, तो लोग जलना शुरू कर देंगे। यानी कार्य का जो मात्रक है, हम मात्रक पर आना चाह रहे थे, कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो इस तरीका से इस प्रश्न का पूरा पोस्टमार्टम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम छोड़ देते हैं इसको, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न में देखते हैं, कह रहा है यहाँ कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। ठीक है, देख लेते हैं। शक्ति के मात्रक के बारे में कह रहा है, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा शक्ति है, शक्ति बोले तो पावर, अगर हमारे पास खूब बढ़िया शक्ति है, बहुत ज्यादा शक्ति है, तो हम किसी व्यक्ति का वाट लगा सकते हैं। हमारे आगे टिकेगा कोई? टिकेगा ना। अगर हमारे अंदर शक्ति है तो हम किसी भी व्यक्ति का वाट लगा सकते हैं। यानी शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर्ट्ज दिया है, यानी आवृत्ति का यह मात्रक होता है, आवृत्ति का यह मात्रक होता है हर्ट्ज। अब यहाँ पर थोड़ी सी और हम आगे बढ़ेंगे कि ध्वनि को आवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ध्वनि को आवृत्ति के आधार पर, ध्वनि को आवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है भाई? 3 भागों में बांटा गया है। तो यहां से 3 भाग हम लोग देख लेते हैं। तो एक भाग हो गया आपको, एक भाग हो गया अश्रव्य, और दूसरा भाग हो गया श्रव्य, और तीसरा भाग हो गया पराश्रव्य। इन दोनों को मनुष्य नहीं सुन सकता है, लेकिन इसको मनुष्य सुन सकता है। इसका जो मान होता है वह 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है, और इसका जो मान होता है वह 20 हर्ट्ज से HZ से कम होता है, यानी यह कम हो गया। और इसका जो मान होता है वह 20 हर्ट्ज से अधिक होता है, 20,000 HZ से अधिक होता है। तो इस तरीका से हम ध्वनि के आधार पर, ध्वनि को आवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, अश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। आगे देखते हैं। अगर इसमें हम बात करें
तो इसकी उपयोग जो है समुद्र की गहराई नापने में की जाती है। इसका उपयोग जो है महंगे कपड़े को साफ करने के लिए भी किया जाता है। और इसकी अगर उपयोग की हम बात करें तो बड़े बड़े जो चिमनी होती है उस चिमनी से कालिख को हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति कह रहा है, विद्युत शक्ति की जो इकाई है वह हमारा एम्पियर होगा। विद्युत शक्ति की जो इकाई है वह क्या होगी, एम्पियर होगी। विद्युत शक्ति की इकाई एम्पियर होगी। और सॉरी विद्युत शक्ति कहिए या खाली शक्ति कहिए, अगर शक्ति हमारा आ गया है, हमारे पास शक्ति आ गई है तो हम वाट लगाइबे करेंगे। शक्ति आ गया है तो हम वाट लगा देंगे, ठीक है। ये विद्युत धारा की इकाई है। एम्पियर जो है यह विद्युत धारा की इकाई है, यह विद्युत धारा की इकाई है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न कह रहा है कि बल का मात्रक क्या है। ये तो एकदम में आसान है। बल का मात्रक क्या है, तो बल तो हम पहले ही क्वेश्चन में देख लिए थे कि हमारे अंदर बहुत सारा बल है। बल का मात्रक यहीं पर देख लिए हैं। बल का मात्रक क्या हो गया था, न्यूटन हो गया था। अब फिर से वही प्रश्न आ गया यहाँ पर कि बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक है कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा बल रहेगा तो हम टन के टन वजन को उठा सकते हैं। टन के टन क्या कर सकते हैं, वजन को उठा सकते हैं। यानी बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया, ठीक है। फैराडे दिया है यहाँ पर। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। फर्मी भी दिया है तो डेका हेक्टो किलो मेगा डेसी सेंटी मिली मिक्रो नैनो पिको फेम्टो ऑटो। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि कार्य का मात्रक क्या है। पीछे में, अच्छा ठीक है, उसको खाली पुश कर दीजिए। अच्छा ध्यान देना, उसको रखिए चाबी, या नहीं समझ में आएगा तो फिर रिकॉर्ड होने दीजिए। कह रहा है कार्य का मात्रक क्या होगा। तो कार्य दिया है, कार्य करेंगे तो हमें ऊर्जा की भी जरूरत होगी। कार्य करेंगे तो हमें ऊर्जा की जरूरत होगी। यानी कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह एक ही होता है। और कार्य करके बढ़िया बिल्डिंग बना लीजिएगा तो जलनखोर की संख्या क्या हो जाएगी, गांव में बढ़ जाएगी, लोग जलना शुरू हो जाएंगे। जलना से यहाँ पर एगो ऐसे इस तरीका से हम बना लेंगे और हमारा आ गया जूल। कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। देख लेंगे कार्य या ऊर्जा का मात्रक इसमें से कौन सा है, जूल है। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। चलिए वाट दिया है यहाँ पर। अरे वाट फिर से आ गया हो, अरे ये तो शक्ति वाला है भैया, शक्ति वाला आ गया हो। पावर आ गया, पावर यानी शक्ति, वाट आ गया, ठीक है। यहां पर कह रहा है कि आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है, तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। अभी पीछे ही हम लोग देखे थे कि आवृत्ति को किसमें मापा जाता है, तो हर्ट्ज में मापा जाता है। यहाँ आवृत्ति का मात्रक लिखे हैं हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं और यही प्रश्न है कि आवृत्ति को मापा जाता है किसमें, आवृत्ति को मापा जाता है तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। यहाँ पर दे दिया है इसका ऑप्शन। अब इसका ऑप्शन हम ले लेंगे। यहाँ मीटर प्रति सेकंड दिया है तो हम ये वो बात लिखे थे कि चाल या वेग लिखे थे। यानी चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी को हम मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में। यानी इसको बोले तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। वही बात लिखा हुआ है मीटर प्रति सेकंड। यानी चाल बराबर, चाल का मात्रक है या वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। यहाँ फिर से वाट आ गया तो फिर से इसको शक्ति लिख देंगे। कोई दिक्कत होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। पावर यहीं से शुरू होगा, पवन सिंह का डायलॉग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अरे यार ये तो हाज कर दिया।
हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, वही हाल है, वही हाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो अरे ओम मीटर किसका मात्रक है, ओम और मीटर दिया है, ओम मीटर किसका मात्रक है, तो ओम मीटर यहां से हमारा प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रतिरोध आवेश और चालकता नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोधकता होगा। आगे है, कह रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष भैया दूरी का इकाई है। सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछे जाने वाला यह प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। समय के अगर मात्रक की हम बात करेंगे कि समय का मात्रक क्या है, तो समय को सेकंड में हमेशा मापा जाता है, तो समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। आयु कहेगा तो आयु दिन में भी मापते हैं, मतलब दिन मतलब डे, उसके बाद मंथ में मापते हैं, माह लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर वर्ष लिखते हैं। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता, अगर प्रकाश के हम वेग की बात करें, प्रकाश के वेग की बात करें, तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसी को अगर किलोमीटर में हम लिखना चाहें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये दोनों मान अलग अलग है, इस तरीका से चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर वही बात आ गया, प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष यहाँ दूरी का मात्रक है। चाल बराबर दिया है, हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी को मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से बल आ गया, बल लगाएंगे, बल जैसे ही लगाएंगे हम वैसे ही टन में वजन को क्या करेंगे, उठा लेंगे, लिख देंगे यहां से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कह रहे प्रकाश वर्ष होता है, हे दादा हो, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। गलती है, सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो तो क्या हो जाएगा, उसको प्रकाश वर्ष थोड़ी कहेंगे। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, जी नहीं, कार्यभार हल्का कहां से होगा, तो उसको प्रकाश वर्ष थोड़ी कहेंगे। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, हाँ जी बिल्कुल सही है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही क्या बोला जाता है, प्रकाश वर्ष बोला जाता है। एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या बोला जाता है, प्रकाश वर्ष बोला जाता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष बोला जाता है, तो इसके अनुसार ये सही ऑप्शन होगा। आगे है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, यानी कौन सी इकाई है जो प्रकाश वर्ष की है, तो ये दूरी वाला दिख रहा है, दूरी से ही दिख रहा है, दूरी है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है दादा हो, दूरी का ही मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश के वेग को मापा था, प्रकाश के वेग को मापा था, किसने मापा था, तो रोमर नामक एक वैज्ञानिक है, उसने ही सर्वप्रथम प्रकाश के वेग को मापा था। आगे बढ़ते हैं, कह रहे प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष क्या है, तो वह वर्ष जिसमें फरवरी माह 29 दिनों की होती है। जी नहीं, ये नहीं हो सकता है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, जी हाँ यही दूरी हो सकती है। वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में समय, न ये तो नहीं होगा। वह समय कहां से होगा, वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है। 1 वर्ष का समय होना चाहिए मेरे दोस्त, 1 वर्ष का समय होना चाहिए। रोज सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है, तो इसको प्रकाश वर्ष थोड़ी कहेंगे। वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में समय लेता है। नहीं, अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक जा रहा है, तो उसको हम प्रकाश वर्ष नहीं कह सकते हैं। इसके हिसाब से बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहे एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर है, तो 1 पारसेक बराबर होता है 3.262 लाइट ईयर।
3.262 लाइट ईयर होता है, लेकिन इसमें 3.25 दिया है, उसके हिसाब से कोई नहीं है ऑप्शन, यही एक ऑप्शन है, तो इसी को हम ले लेंगे। ठीक है, प्रकाश पारसेक खगोलीय दूरी का मात्रक होता है, इससे खगोलीय दूरी मापी जाती है। पारसेक कह रहा है, पारसेक मात्रक है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की और चुंबकीय बल की। इसमें से कोई नहीं होगा, सिर्फ ए ऑप्शन होगा, ए वाला ही सही होगा। खगोलीय दूरी का मात्रक है पारसेक, खगोलीय दूरी का मात्रक है पारसेक। आगे देखते हैं, कह रहा है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से इंच बराबर, हम इसी को आगे बढ़ाएं तो ई का हो जाएगा कि 2.54 बटे में इसको 100 आराम से लिख सकते हैं। दशमलव हटा, ऊपर में 2 जीरो आ गया। आगे देखते हैं, अगर 2.54 से हम भाग देते हैं, अगर 254 से हम 100 में भाग देते हैं तो यह कटेगा 0.39 बार में, यानी 1 इंच, 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा हो गया 0.39 इंच। 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया हमारा 0.39 इंच। यही कह रहा है कि 0.39 से किसमें गुणा करेंगे, किसमें गुणा करेंगे कि इंच प्राप्त होगा। हमारा इंच वाला मान है, यह इंच वाला मान है और इस सेंटीमीटर वाला मान है, तो हमको कौन सा मिल रहा है इसमें, इसका मान कौन सा मिल रहा है इसमें से, बेसिस ई वाला मिल रहा है, बी वाला हमारा मिल रहा है सेंटीमीटर मिल रहा है। इसका मतलब हो गया कि हमारा बी आंसर सही होगा। आगे देखते हैं, कह रहा है 6 फीट लंबे, लंबाई दे दिया है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे मापें, माने कैसे व्यक्त की जाती है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, तो देख लेते हैं। यहां से पहले नैनोमीटर का मान लिखते हैं, यानी 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9, 10 के पावर -9 मीटर। उसके बाद अगर हम बात करें, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, हम जान गए कि 10 के पावर -9, 10 के पावर -9 मीटर। अब 1 फीट बराबर कितना मीटर होता है, 1 फीट, 1 फीट बराबर, 1 फीट बराबर हम जानते हैं 1 फीट बराबर होता है कि 0.305 मीटर होता है। 1 फीट बराबर 0.305 मीटर होता है। अभी दोनों का मात्रक जो है समान हो गया है। फिर से लिखेंगे 1 फीट बराबर, 1 फीट बराबर 0.305 गुणे 10 के पावर -9, इसको नैनोमीटर में अब कन्वर्ट कर दिया गया। इसका मान अब नैनोमीटर में पढ़ाएगा, कहें कि यहाँ से 10 के पावर -9 को उठा करके यहाँ लिख दिया गया। अब जो मान मीटर में था अब वह नैनोमीटर में आ गया। अब हम जानते हैं कि 1 फीट बराबर इतना नैनोमीटर हो गया। इसको फिर से एक बार साफ करते हैं कि 1 फीट बराबर, ये कलर नहीं चल पा रहा है, 1 फीट बराबर, 1 फीट बराबर अगर इसको हम गुणा कर देते हैं 0.2 अंक पर, यहाँ 3 अंक पर है तो 2 अंक पर ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं, मतलब 2 अंक उधर घिसका देते हैं, तो इसका मान हो जाएगा 30.5 गुणे 10 के पावर -7। 2 अंक इधर आया तो 2 इसमें से घट जाएगा और इसका मान है नैनोमीटर, नैनोमीटर में यह रह जाएगा। यानी 1 फीट बराबर इतना नैनोमीटर, 1 फीट बराबर होतना नैनोमीटर, तो 6 फीट बराबर कह रहा है नैनोमीटर में ही मान निकालने के लिए। यानी उम्मीद करते हैं कि जब इधर हम 6 से गुणा कर देंगे, यानी इधर 6 से गुणा कर देंगे तो इधर भी हमको 6 से गुणा कर देना होगा, उसके बाद मान निकल जाएगा। 1 फीट बराबर है इतना, तो 6 फीट बराबर कितना, तो वही गुणा कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। यानी 6 फीट बराबर 6 गुणे 30.5 गुणे 10 के पावर -7 नैनोमीटर। गुणा करते हैं इसको, 6 5 30 के 0 होगा, हासिल कितना बचेगा 3, दशमलव के दशमलव दे देंगे। 6 में 0 से गुणा करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा। ठीक है,
तो 3 लिखा गया। अब 6 में 3 से गुना करेंगे, 6 3 कितना हो जाएगा 18, यानी 183 हो गया। तो 183 हम यहाँ पर लिख देंगे, 183 गुणे 10 के पावर माइनस 7 नैनोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। 6 फीट बराबर, 6 फीट बराबर। देख लेते हैं कौन है। 183 गुणे 10 के पावर माइनस 7 नैनोमीटर। 183 ये नहीं, ये है 10 के पावर 6 दिया है, 234 ये तो होगा ही नहीं। 183 10 के पावर 7 नैनोमीटर, यही हमारा जो आंसर है वह मैच कर रहा है, कहीं कि इसमें 83 है, अरे सॉरी 181 है और हमारा 83 आंसर आया है। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर जो होगा इसका सी आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो कह रहा है कि 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर कितना के बराबर होता है, तो नैनोमीटर पूछ रहा है। 1 नैनोमीटर कितना के बराबर होता है, तो मीटर पूछ रहा है, जबकि सारा के सारा आंसर जो दिया है हमारा सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ 1 नैनोमीटर हम लिखते हैं, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 9 मीटर, यही होता है। लेकिन सारा के सारा मीटर में नहीं बल्कि सेमी में दिया है। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अगर इसको हम 10 के पावर 2 लिखना चाहेंगे तो आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 गो जीरो है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सेंटीमीटर में हो गया, अब इसकी तुलना हम इससे कर देते हैं, यानी 1 नैनोमीटर बराबर पूछा है कि कितना होगा, तो 1 नैनोमीटर में होता है 10 के पावर माइनस 9 गुणे 10 के पावर 2 कर देंगे, ये मीटर में था, अब इका चीज में आ गया, अभी सेंटीमीटर में आ गया, यानी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर 2 से गुना करना होगा। तो अब इसका होगा कि यह माइनस में है, यह प्लस में है, क्रिया होगी घटाव की, लेकिन ज्यादा अंक माइनस का है इसीलिए माइनस वाला मान लगेगा। तो 10 के पावर माइनस 7 हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 1 नैनोमीटर बराबर, 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर 7 सेंटीमीटर होगा। इसमें से जो है वही आंसर होगा। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर, क्या ये है, नहीं है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है कहीं कि यही है, इसके अलावा और कोई नहीं है, इसका मतलब यही आंसर होगा, सही है। आगे देखते हैं। आगे है कह रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर है 1 नैनोमीटर बराबर है, अरे 10 बार लिखा गया 10 के पावर माइनस 9 मीटर, 10 बार लिखा गया कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 9 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एम्पियर, एम्पियर मापने की इकाई है, ए भैया एम्पियर मापने की इकाई तो विद्युत धारा, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, विद्युत धारा को एम्पियर में ही मापा जाता है। विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। यहां कह रहा है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, मेगावाट, मेगावाट कहता है कि इतना मेगावाट बिजली की उत्पादन की जा रही है, इतना मेगावाट बिजली की उत्पादन यहाँ की जा रही है। इसका मतलब कि जो मेगावाट है वह उत्पादित बिजली को मापी जाती है, मेगावाट किसको मापी जाती है, तो उत्पादित बिजली को मापी जाती है, उत्पादित की जाने वाली बिजली को मापी जाती है मेगावाट में। उसके बाद उपभोक्ता द्वारा, जी नहीं, उपभोक्ता द्वारा वाला नहीं मापी जाती है, बचत की जाती है, और ट्रांसमिशन के ह्रास, जी नहीं, ये सब नहीं होगा, ये वाला होगा, ये वाला। अब कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए पुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें, ये तो अपने से बन जाएगा। बल, बल हम जानते हैं, बल को टन में बल रहेगा तो टन तक वजन उठा सकते हैं, और त्वरण का जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर कार्य दिया है, कार्य करने के लिए कार्य जैसे ही करेंगे वैसे ही पड़ोसी को जलना शुरू हो जाएगा, जलन होना शुरू हो जाएगा, तो जूल हो जाएगा। एगो बचल है आवेश, आवेश का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। उम्मीद करते हैं आ गया। 1 का 4, 1 का 4, 1 का 4 इसमें है, एक का 4 इसमें है, 1 का 4 इसमें है,
बी का, हे यार इनको घिसक गया, फिर से मिलाते हैं। बल का टन होगा, न्यूटन होगा, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड होगा, और कार्य का मात्रक जूल में होगा, आवेश का मात्रक न्यूटन में होगा। यानी ए के 4 हो गया, ए के 4 यही है, और बी का 3 हो गया, बी का 3 हो गया, और सी का पहला हो गया, सी का 1 हो गया, डी का हो गया, डी का आपको 2 हो गया। इसका मतलब जो आंसर है यही सही है, यही सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि एसआई यूनिटों में कौन सी सुमेलित नहीं है। अच्छा, गलती चुनना है, कौन गलत है। कार्य का मात्रक जूल, सही बात है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। बल के न्यूटन होगा, ठीक है। बल लगा करके कितना टन हम बोझा का कर सकते हैं, उठा सकते हैं। द्रव्यमान के केजी होगा, और बल का डाइन, जी नहीं, बल का डाइन नहीं होता है, दाब का डाइन नहीं होता है, दाब का बल होता है पास्कल, दाब का पास्कल होता है। और डाइन जो है बल का सीजीएस मात्रक, डाइन जो है बल का सीजीएस मात्रक है, तो डाइन है बल का सीजीएस मात्रक है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं निम्न में किस राशि का मात्रक नहीं है। अच्छा, सबका मात्रक हो जाएगा, लेकिन किसी एक का मात्रक नहीं होगा। जो बल का मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, प्रति बल का। यहाँ बल दिया है, बल अगर लगा करके हम अमीर बन जाएंगे, ठीक है। बल अगर लगाएंगे तो हम टन के टन बोझा उठा सकते हैं। तो बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया। विकृति का मात्रक नहीं होता है, और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। तो इस तरीका से जो हमारा आंसर होगा वो ये वाला होगा, यानी सी नंबर होगा। इस तरीका से 25 क्वेश्चन आज फाइनल हो गया, और प्रतिदिन घटना चक्र के 25 क्वेश्चन आते रहेगा। इस सारे वीडियो में अगर जहां कहीं भी आपको त्रुटि नजर आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अगला दिन उस प्रश्न को फिर से लेकर के आएंगे, और फिर से सुधार करके उस प्रश्न में जो भी कमी होगा उसको सुधार किया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी चैनल पर, और टाइम रहेगा आपका 5 से 6, प्रत्येक दिन 5 से 6 बजे तक यही सेशन चलते रहेगा। तो धन्यवाद जुड़ने के लिए सेशन से।